तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी और यह नजारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले, तभी सामने का नजारा देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी। उन्हें वहां राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। उसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई टहनियों पर पड़ी और इसी से उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बंट गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, तभी गलती से पास में लगा हुआ जाल एक्टिव हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक हुआ, पर वो फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वे दोनों जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशालकाय दानव उनके सामने आया और दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा, ताकि सही मौका मिलते ही वो साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है और वह कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने अपनी चाल चल दी। अरे देखो, वो रही इज़ाबेल। जैसे ही गंजा आदमी वापस मुड़कर चट्टान के पास आया, तभी रेडरिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर रेडरिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ गया। रेडरिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेडरिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके हाथ में भी ये शक्तिशाली ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर दो सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और